जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं ग्लेशियर यानी हिमनद को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो हम साथियों शुरू करेंगे। ग्लेशियर क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम अलग अलग ग्लेशियर्स के नाम देखेंगे और कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ग्लेशियर या हिमनद किसे कहा जाता है। तो हम समझेंगे मतलब ग्लेशियर किसे कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर क्या है, पृथ्वी की सतह पर बर्फ का मतलब जमी हुई बर्फ का विशाल भंडार मतलब जो हिमराशि के रूप में पिघलता रहता है उसे ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। क्या लिखेंगे हम एक बार, यहां पर क्या है इसको लिखेंगे एक बार परिभाषा को। पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जमी बर्फ का विशाल भंडार, विशाल भंडार जो हिमराशि के रूप में पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, ग्लेशियर या हिमनद कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लेशियर या हिमनद कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लेशियर या हिमनद कहलाता है या कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, यानी ग्लेशियर या हिमनद किसे कहा जाता है तो फिर से समझेंगे। दे रखा है पृथ्वी की सतह पर, क्या है, पृथ्वी की सतह पर जमी बर्फ का यानी जमी हुई बर्फ का जो विशाल भंडार होता है जो कि हिमराशि के रूप में पिघलता रहता है या रिसता रहता है या मतलब उसको चलता रहता है, तो क्या कहा जाता है? ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर जमी बर्फ का विशाल भंडार जो हिमराशि के रूप में पिघलता रहता है उसे ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे भारत के प्रमुख ग्लेशियर दे रखे हैं। भारत के प्रमुख ग्लेशियर हमने समझा भी ग्लेशियर की परिभाषा, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम मतलब ग्लेशियर कौन कौन से राज्य में स्थित हैं और कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी बहती है ये भी हम समझेंगे। तो साथियों यहां पर ग्लेशियर की शॉर्ट परिभाषा दे रखी है कि घाटी मतलब क्या है, घाटी में धीरे धीरे चलने वाली या चलती हिमराशि ही ग्लेशियर कहलाती है। क्या कहलाती है? घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि ग्लेशियर कहलाती है। यानी दो परिभाषा आपको समझाई मैंने कि ग्लेशियर किसे कहा जाता है, दो तरह से आपको मैंने समझा दिया है। तो मैं आशा करूंगा सभी साथियों को एकदम अच्छे समझ में आया होगा। तो हम देखेंगे अब काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर, यानी कि हमने अभी समझा ग्लेशियर की परिभाषा, अब हम अलग अलग मतलब श्रेणियों में ग्लेशियर्स को देखेंगे। यानी सबसे पहले देखेंगे हम काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर, यानी कि नंबर 1 है शशाइमी ग्लेशियर। कौन सा है? शशाइमी ग्लेशियर। नेक्स्ट है उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, यानी हम पहले इनको एक तरफ से देख ले रहे हैं, उसके बाद इनके बारे में डिटेल भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद है हिस्पर ग्लेशियर। क्या है? हिस्पर ग्लेशियर। उसके बाद है व्यापो ग्लेशियर। नेक्स्ट है वाल्टोरो ग्लेशियर। क्या है? वाल्टोरो ग्लेशियर। उसके बाद है चोमोलुंगमा ग्लेशियर। क्या है? चोमोलुंगमा ग्लेशियर। नेक्स्ट है खुर्दोपिन ग्लेशियर। क्या है? खुर्दोपिन ग्लेशियर, यानी कि इनके बारे में हम आगे समझेंगे। उसके बाद है रिमो ग्लेशियर। नेक्स्ट है पुनमहा ग्लेशियर। नेक्स्ट है बातवा ग्लेशियर, यानी हमने समझे कितने ग्लेशियर अभी समझे काराकोरम श्रेणी में स्थित वो 10 ग्लेशियर। कितने? 10 ग्लेशियर को हमने समझा जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट यहां पर ये ग्लेशियर की इमेज दे रखी है, यानी ग्लेशियर कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी बर्फ के रूप में। ये कैसे है? ये बर्फ के रूप में मतलब दिख रहे हैं ना आपको, यानी यही पिघलते रहते हैं और नदियों का या मतलब झीलों का निर्माण करते रहते हैं। इन्हीं से मतलब ये बर्फ पिघलता है और उनको पानी बनता है, उसी से नदियों का निर्माण होता है। क्या होता है? यहीं से नदियां निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अभी हमने ये समझा था ग्लेशियर की परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे भी मतलब कुछ ग्लेशियर दे रखे हैं, दे रखा है बात्रा ग्लेशियर। यहाँ पर इनकी लोकेशन दे रखी है, क्या है? ये है बात्रा ग्लेशियर। उसका ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है खारदोपिन ग्लेशियर। उसके बाद यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद व्यापो ग्लेशियर दे रखा है, वाल्टो ग्लेशियर, यानी यहाँ पर इनकी सभी की लोकेशन या स्थिति दे रखी है, यानी कि ग्लेशियर इन इंडिया, भारत में ग्लेशियर, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दे रखे हैं, यानी कि इसकी जो अभी मैं ग्लेशियर आपको पढ़ाए थे उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखी है। क्या है डिटेल दे रखी है उसकी? ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? अगर पूछा जाए कि ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कौन सी श्रेणी पर? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन से ग्लेशियर हैं? ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी? नुब्रा नदी अगर पूछा है कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो वो निकलती है कौन से? सियाचिन ग्लेशियर से। किससे? सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम या निकलती है। ठीक है। उसके बाद है ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। क्या है? ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। कौन सा है? रूपल ग्लेशियर। कहां का है? यह है जम्मू कश्मीर का ग्लेशियर है। कहां का? जम्मू कश्मीर ग्लेशियर। कौन सा है? रूपल ग्लेशियर। उसके बाद है ग्लेशियर ऑफ सिक्किम, यानी सिक्किम का ग्लेशियर कौन सा है? वो है लोनक ग्लेशियर बा जैमू ग्लेशियर। कौन कौन से हैं? जैमू और मतलब लोनक। अगर पूछा जाए कि कहां के ग्लेशियर हैं, ये है सिक्किम के। कहां के? सिक्किम के ग्लेशियर हैं। उसके बाद है ग्लेशियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या है? ग्लेशियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? बिचोंग ग्लेशियर। क्या है? बिचोंग ग्लेशियर व कांगटो ग्लेशियर। कौन से हैं? मतलब बिचोंग ग्लेशियर व कांगटो ग्लेशियर कहां पर है? अगर पूछा जाएगा हमसे तो हम बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। क्या लगाएंगे? अरुणाचल प्रदेश। यानी फिर से रिपीट करूंगा मैं एक बार, यानी कि ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो हम बताएंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। कौन से ग्लेशियर हैं? ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर। कौन सी पर्वत श्रेणी है? वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट देखा हमने सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। अगर पूछा है नुब्रा नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो हम बताएंगे कौन सी नदी ग्लेशियर से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से। उसके बाद है जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर है? वो है रूपल ग्लेशियर। कौन सा है? रूपल ग्लेशियर। उसके बाद है ग्लेशियर ऑफ सिक्किम, यानी कि लोनक ग्लेशियर कहां पर है? सिक्किम में। उसके बाद जेमू ग्लेशियर कहां पर है? ये भी सिक्किम में। उसके बाद हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर कौन कौन से थे? बिचोम ग्लेशियर। नेक्स्ट था कांगटा ग्लेशियर या कांगटो ग्लेशियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां दे रखे हैं ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर दे रखा है भादर ग्लेशियर। क्या है? भादर ग्लेशियर। नेक्स्ट है नीलकंठ ग्लेशियर। अगर पूछा नीलकंठ ग्लेशियर कहां पर है, तो हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है वड़ा सिगरी ग्लेशियर। क्या है? वड़ा सिगरी ग्लेशियर कहां पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में। वड़ा सिगरी ग्लेशियर के बारे में दे रखा है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर पूछा जाए कि बड़ा सिगरी ग्लेशियर है वो हिमाचल प्रदेश का कैसा ग्लेशियर है, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हमसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो हम बताएंगे बड़ा सिगरी ग्लेशियर। अगर पूछा जाएगा कि बड़ा सिगरी ग्लेशियर मतलब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है या छोटा है, तो हम बताएंगे सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के ग्लेशियर। ये दे रखा है मिलाम ग्लेशियर। क्या है? मिलाम ग्लेशियर। नेक्स्ट है पिंडारी ग्लेशियर। क्या है? पिंडारी ग्लेशियर। उसके बाद है रालम ग्लेशियर। क्या है? रालम ग्लेशियर। नेक्स्ट है नामिक ग्लेशियर। क्या है? नामिक ग्लेशियर। उसके बाद है कफनी ग्लेशियर। क्या है? कफनी ग्लेशियर। यानी एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मिलाम ग्लेशियर अगर पूछा जाए हम बताएंगे कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। उसके बाद है पिंडारी ग्लेशियर कहां पर है, तो हम बताएंगे उत्तराखंड में। उसके बाद है रालम ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। उसके बाद है नामिक ग्लेशियर। क्या है? नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड में। उसके बाद है कफनी ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद बताएंगे हम क्या है खतालिंग ग्लेशियर कहां पर है, तो है उत्तराखंड में। कहां पर? खतलिंग ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद दे रखा है सतोपत ग्लेशियर। क्या है? सतोपत ग्लेशियर मतलब इसे बद्रीनाथ ग्लेशियर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि बद्रीनाथ ग्लेशियर कौन से ग्लेशियर का नाम है, तो सतोपत ग्लेशियर का ही नाम बद्रीनाथ ग्लेशियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मतलब इसके बारे में दे रखा है अलकनंदा नदी मतलब किस ग्लेशियर से निकलती है, तो हम बताएंगे बद्रीनाथ ग्लेशियर से। किससे? बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है या निकलती है। उसके बाद दे रखा है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। इससे कौन सी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है। किसका? भागीरथी नदी का उद्गम होता है कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखे हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री
जो ग्लेशियर है उससे यमुना नदी का उद्गम होता है। किसका? यमुना नदी का उद्गम होता है या यमुना नदी यहां से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है केदारनाथ ग्लेशियर। क्या है? केदारनाथ ग्लेशियर। अगर पूछा जाए कि केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी जो निकलती है वो केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है। तो साथियों आज हमने पढ़े ग्लेशियर्स के बारे में, डिटेल जानकारी पढ़ी है। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन जरूर बताना है। एक प्यारा मोटिवेशन कमेंट आपको छोड़ना है कमेंट में, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाता हूं। तो साथियों मिलते ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।